अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाटर डिस्पेंसर का टूटी को किस तरह चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो मेरे पास एक वाटर डिस्पेंसर आया हुआ है और इसका टूटी खराब है। ये आप देख सकते हो, इसका ये वाला टूटी खराब है और ये जो दो टूटियां ये ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर टूटी के अंदर पानी नहीं आ रहा हो तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, या अगर आपने इसका टूटी चेंज करना हो तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये जो डिस्पेंसर है ये ओरिएंट कंपनी का है, ठीक है ना। ये जो टूटी का शेप है ये ज्यादातर जो पिल का नया मॉडल का डिस्पेंसर आ रहा है उसके अंदर लगे होते हैं, और ये जो शेप है ये ओरिएंट में भी लगे होते हैं, ठीक है ना। हर डिस्पेंसर में अलग अलग शेप का टूटी लगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो शेप है ये ज्यादातर पिल कंपनी में आता है और ओरिएंट में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, नया मॉडल में। तो दोस्तों, इसे मैं खोलूंगा और ये जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ ये मेरे हिसाब से जितने भी डिस्पेंसर होते हैं उन सारों का तरीका एक जैसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इसको फ्रंट से बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये आप देख सकते हो टूटियां यहाँ पे हमारे बिल्कुल फिक्स लगी है, इसको हमने फ्रंट से नहीं छेड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको बैक साइड पे कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने बैक साइड पे कर दिया और सबसे पहले मैंने ये जो दो स्क्रू है ना इसको खोल लेना है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ कंडेंसर वाले स्क्रू को। अच्छा जी, इसको मैंने खोल दिया और इसको मैं बड़े एहतियात से यहाँ से उठा के साइड पे कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया डिस्पेंसर को और अभी मैं आपको टूटी दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये तीन टूटियां इसके अंदर है। ये आप देख सकते हो ये एक दो और तीनों। तो सबसे पहले हमने इस तरह करना है, हमने इसका ये जो आप देख सकते हो ये जो टाई लगी है ना ये वाला, इसको हमने खोल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये जो टाई लगी है ना इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने काट दिया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो इसको मैंने काट दिया और तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इसको मैंने काट दिया तीनों को, ठीक है ना। ये वाला दूसरा आ गया हमारा और ये वाला तीसरा आ गया, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ। आपने जब भी इसका केबल टाई काटना हो तो आप पहला कोशिश क्या करें कि इसके अंदर जो भी पानी खड़ा होता है उसको आप निकाल दिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है। तो इससे ऑलरेडी मैंने पानी को निकाला था, तो इसलिए दोस्तों ये आप देख सकते हो ये खुश्क पड़ा हुआ है, ठीक है ना यहाँ से। तो इसको मैंने सारे को खोल दिया दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और अभी हमने इस तरह करना है। अभी आप देख सकते हो ये जो रिंग है ना, ये टूटी के ये जो रिंग है ये मैं खोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक का ये इसी तरह इजीली हाथ से भी खुल जाता है। अगर ये थोड़ा सा सख्त आपको लग रहा हो तो आप इसको परास से भी खोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये वैसे प्लास्टिक का होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। ये वाला थोड़ा सा हार्ड है तो मैं इसको इस तरह प्लास के जरिए खोल लेता हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं तीसरे को भी खोल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया और ये आप देख सकते हो ये तीन रिंग जो है ना इसको मैंने इसमें से खोल लिया, ठीक है ना। अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने कोई चीज नहीं छेड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने ना ऊपर वाला स्क्रू खोलने और ना हमने नीचे वाला स्क्रू खोलने होंगे। बस हमारा यहाँ तक काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया।
और अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ, उसका फ्रंट ले आता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं फ्रंट पे कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने फ्रंट पे कर दिया और अभी आप देख सकते हो इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है ना। अभी ये जो आप देख सकते हो ये जो कवर है ना, इसमें से हमने इसको खोलना होगा। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने ये जो ऊपर वाला ढक्कन है इसको खोलना है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए टेस्टर ले लेता हूँ, ये आप देख सकते हो टेस्टर मैंने ले लिया। और इसका इस साइड पे 2 क्लैंप होते हैं, ठीक है ना। इसका इस साइड पे 2 क्लैंप है और 2 क्लैंप इसी साइड पर है। तो मैं इस तरह करता हूँ, इस टेस्टर को मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है ना। और एक हाथ से मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह आराम से डाल लेना है। ये आप देख सकते हो इसको मैंने इस तरह खोल लिया और ये जो 2 क्लैंप है ना ये इसमें से खुल गए, ठीक है ना। और अभी मैंने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसको मैंने एक हाथ से पकड़ना होगा। तो अभी टेस्टर को मैं इसी साइड पे डाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये इजीली खुल गया, ठीक है ना। तो ये इजीली खुल गया और अभी ये जो इसका टूटी है ये आप देख सकते हो दोस्तों ये टूट चुकी है। इसका ये जो क्लैंप है ना ये टूट चुका है, ठीक है ना। तो मैं इसे अभी आपको चेंज करने का तरीका समझा लेता हूँ, ठीक है ना। इसको हमने खोल दिया। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया और अभी मैं इसके अंदर इस टूटी को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो इस टूटी को मैंने मंगा लिया। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जिसके पास स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं फ्रिज एसी का, जिसके पास सामान होता है तो उसके पास ये टूटी भी मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमें यहाँ पे मरी रोड नज़दीक पड़ते हैं रावलपिंडी में। तो मरी रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये बेतहाशा पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी फ्रिज एसी वाले शॉप से आपको ये टूटी मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपने जब इसको परचेस करना तो आप कोशिश क्या करें कि टूटी को अपने साथ लेके जाया करें, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, बाज दफा क्या होता है ये टूटी शॉर्ट होता है या मार्केट में नहीं मिलता है, तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने इस तरह करना है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका डिस्पेंसर कौन सी कंपनी का है। हायर का है, ओरिएंट का है, पेल का है, किसी भी कंपनी का डिस्पेंसर तो होगा। तो आपने इस तरह करने, आपने कंपनी वालों को कॉल करने, ठीक है ना। अगर आपको ये टूटी नहीं मिल रहा हो तो आपने इस तरह करने, आपने कंपनी वालों को कॉल करना है जिस कंपनी का डिस्पेंसर है, ठीक है ना। तो आपने उसको फोन करने और आपने उसको बताना है कि भाई हमारा डिस्पेंसर है और इसी मॉडल का है, ठीक है ना। उसके ऊपर मॉडल नंबर भी लिखा होता है। तो आपने उसको मॉडल नंबर बताना है कि भाई हमारा इसी मॉडल का डिस्पेंसर है और इसका टूटी हमें चाहिए। तो वो आपको बता देगा कि भाई हमारे पास टूटी पड़ी है या हम आपको मंगवा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर कंपनी वाला आपको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने मंगा लिया और अभी मैं इसको इसके अंदर लगवा लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो ये टूटी है, तो इसमें ये वाली टूटी खराब है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 ये साइडों पे 4 स्क्रू लगे हुए, तो इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर से। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया और अभी मैं इसके अंदर इसको लगवा लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इसको हमने इस जगह पर बैठा देना है। तो ये आप देख सकते हो इसका अपने स्क्रू बने हुए 4 स्क्रू है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे बैठा लेता हूँ इसी तरह, ये आप देख सकते हो। और मैं इसके ऊपर स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इसको मैंने इसके अंदर फिट कर दिया, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर आपके टूटी के अंदर पानी नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, या पानी कम आ रहा हो तो आपने इस तरह करना है,
आपने टूटी को खोल लेना है और आपने इसको इस तरह उठा लेना है और इसको यहाँ से आपने इस तरह प्रेशर दे देना है, ठीक है ना। मैं इसको फूंक दे देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो इसमें हवा इजीली गुजर रही है, इसका मतलब है कि ये साफ है, ठीक है ना। बाज दफा इसके अंदर कचरा आया होता है या इसके अंदर पानी नहीं आते, ठीक है ना। तो आपने इस तरह करना है, आप देख सकते हो ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, इसको आपने इस तरह खोल लेना है, इसी तरह इसको आपने इसको खोल लेना है, ये वाला स्क्रू भी और ये वाला स्क्रू भी, और इसको आपने निकाल लेने हैं और इसके अंदर कचरा वगैरह आया होगा उसको आपने साफ कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आपने इसकी सफाई कर देने हैं और स्क्रू को अपनी जगह पर बैठा देने, ठीक है ना। और तो फिर आपका टूटी ठीक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जब पानी नहीं आ रहा तो उस टाइम पे इसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको लगवा लेता हूँ, मैंने जैसे ऐसे खोला था उसी तरह मैं इसको लगवा लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, इसको मैं अभी इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैं अपनी जगह पे बिठा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो इसको मैंने इस होल के अंदर बैठा देना है, ठीक है ना, इसी तरह। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने बैठा दिया अपनी जगह पे। तो सबसे पहले मैं इसका साइड पर क्लिप जो है इसको बिठा देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिप बैठ गया इसी साइड पर, और अभी मैं इसके इसी साइड पे बिठा देता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसी साइड पे भी क्लिप बैठ गया और इसी साइड पे भी क्लिप बैठ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट हो। तो मैं इसको अभी बैक साइड पे कर देता हूँ। तो मैं इसको अभी इस साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसको हमने कर दिया। और अभी मैंने इसका ये जो रिंग खोले थे ना, ये वाले रिंग, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। तो मैंने जो नया टूटी लगवाया उसका ये रिंग है, इसको मैं इसके ऊपर टाइट कर लेता हूँ इसी तरह, ठीक है ना। और अभी मैं इसके ऊपर इसको टाइट कर लेता हूँ। अच्छा जी, इन तीनों नट को मैंने लगवा दिया और अभी मैं इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैंने टाइट कर दिया और अभी मैं इस तरह करूँगा। अभी मैं इसके ऊपर समत बांध लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह नहीं ठहरेगी, ये फिर लीक करेगा। अच्छा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ कपड़े से, ताकि इसके ऊपर समत बांध अच्छी तरीके से लग जाए, ठीक है ना। तो इसको मैंने साफ कर देना है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हो ये समत बांध है ना, ये मेरे पास पड़ा था बैग में, ठीक है ना। तो आपने समत बांध को लाजमी लगाना होगा, क्योंकि ये बर्बाद में लीक करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर समत बांध लगा दिया और अभी मैं इसको लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इन तीनों को मैंने लगवा दिया, इन तीनों को मैंने लगवा दिया और अभी मैं इसके ऊपर टाई को लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये केबल टाई है, इसको मैं इसके ऊपर लगवा लेता हूँ, ठीक है ना।
अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने केबल टाई लगा दिया इन तीनों को, ठीक है ना, और उसको मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट हो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। अभी मैं इसको फिट नहीं करूंगा, ठीक है ना, बल्कि फिट करने से पहले इसके अंदर मैं पहले पानी डालूंगा और उसको चेक करूंगा कि भाई पानी आ रहा है या नहीं, या अंदर से लीक तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी डाल लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लीकेज हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मकसद है कि यहाँ पर जो हमने समद लगाया और हमने केबल टाई लगाई वो अच्छी तरीके से बैठी अपनी जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो हमें लीकेज कोई नज़र नहीं आ रहा है। और मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई इसके अंदर पानी आ रहा है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इसके अंदर पानी आ रहा है, और इसके अंदर अभी पानी नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी कम है। ठीक है ना, और इसके अंदर भी पानी नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर भी पानी कम है। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसके अंदर पानी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट और अभी मैं इसका ये जो कंडेंसर है ना, इसको फिट कर देता हूँ। तो नीचे ये आप देख सकते हो, इसको मैं इसके अंदर बिठा देता हूँ इसी तरह। ये आप देख सकते हो इसी तरह इसको मैंने इसके अंदर बिठा दिया। और अभी ये जो है ना, इसको मैं यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसी जगह से मैंने स्क्रू को खोला था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर देना है। यार वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ, इतने मुश्किल से, लेकिन इसके बावजूद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते और बिल्कुल कमेंट से नहीं करते हो। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।